देना और घूस लेना। हाजी आलम जी, ये मोदी सरकार की जो आप बात कर रहे हैं ना, हाजी आलम रिजवी जी। नहीं हाजी नहीं मैं, ठीक है आप सुनिए। मुमताज आलम जी, घूस देना और घूस लेना दोनों पाप है और क्राइम है, अपराध है दोनों। आप सरकार को, आप प्रशासन को भी गलत तरीके से पेश कर रहे हैं देश की जनता के सामने कि घूस लेकर के। कौन मौलाना घूस देता है? आज भी मौलाना आए दिन जो है वह चादर बिछा करके और मजार बना देता है और आप बोलते हैं हमारी जमीन है, उसके अंदर खुदाई कीजिए तो कोई लाशें नहीं निकलती। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन मुमताज आलम रिजवी को एक बात मैं आपका जवाब देना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं मोदी सरकार, अरे 25 साल पुरानी अवैध निर्माण है, आप कह रहे हैं मोदी सरकार नहीं, ये कह रहे हैं मैडम इसके सारे आज हो रहा है इस तरीके से, तो मैं वही जानना चाहता हूं, चाहे वो कहीं भी हो, कामयाबी है नाकामी है क्या? कोई बताने के लिए आपके पास में आऊंगी, आपके पास में आऊंगी सूर्य मैथिल जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आचार्य राज मिश्रा जी एक सेकंड मुमताज ये बताइए, आचार्य राज मिश्रा जी, कई सारे जो अवैध जगह पर मंदिर बनाए जाते हैं उनको भी तो तोड़ा जाता है, उस निर्माण को भी ध्वस्त किया जाता है, लेकिन तब आप भीड़ क्यों नहीं पहुंचती? मैं यही कहना चाहता हूं मुमताज जी को। मुमताज जी ने कहा यस, अवैध निर्माण होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों के घर अवैध निर्माण होते हैं, उनको तोड़ा जाता है। कितनी सारी मंदिरें जो वास्तविकता में कानून के दायरे के अंतर्गत नहीं बनी गई थी, अवैध बनाया गया था, उन मंदिरों को तोड़ा जाता है भाई। लेकिन उसके बाद कोई भी इस प्रकार का प्रदर्शन करने नहीं आता है, कहीं भी धर्म खतरे में नहीं आता है, सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आता है। इस बात को ध्यान रखिए, इस प्रकार नहीं आता। गुजरात में प्रदर्शन नहीं हुए। एक मिनट, बनारस नहीं आया ना, खुश होंगे अगर यहाँ पर अगर एक मस्जिद अवैध बनी है, अवैध गतिविधियां उसके बाद कार्रवाई होगी तो आपको लगेगा। मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं कि बनारस में जो मंदिर तोड़ा गया उसके बाद क्यों इस तरीके का माहौल है? एक मिनट जरा इन्हें बताइए, बनारस का जरा इन्हें बताइए, जरा ज्ञान बताइए, क्या सबूत क्या मिले? देखिए जितना भी बात कर रहे हैं यह अंग्रेजी हुकूमत की तरह अंदर से अंदर तोड़ने की बात कर रहे हैं, हिंदुओं के अंदर फुट डालने की बात कर रहे हैं। मुमताज आलम रिजवी वही तो कह रहे थे, पुरानी मंदिर भी तोड़े गए, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई प्रोटेस्ट हुआ है, बाबा विश्वनाथ प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। मैं ये कह रहा हूं तोड़े गए, ये गलत तरीके से गलत होगा उसको तोड़े जाना चाहिए, बिल्कुल तोड़े जाना चाहिए। सरकार से जब भारत खतरे में नहीं बात रखिए ना, अब मैं इनके पास आती हूँ, सूर्य मैथिल जी के पास में दीपक के पास जाऊंगी। सूर्य मैथिल जी बताइए, इतना हंगामा करने की जरूरत क्या है? यहाँ पर ये कह रहे हैं भाई हमारे नाम पर रिश्वत ले ली जाती है, निर्माण बना दिए जाते हैं, अब चाहे वो अवैध हो या वैध हो, और फिर इनको दोषी ठहराया जाता है। क्या आपको वाजिब लगता है इनका तर्क? धन्यवाद प्रियंका जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की वंदे मातरम। और 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं मुमताज आलम रिजवी जी के लिए। लहजे में बदजुबानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बहीखाते बिगड़े हुए हैं बेहिसाब, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। अब देखिए ये बात कर रहे हैं कि भैया देखिए सभी जगह अवैध निर्माण है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सनातन सभ्यता सदैव जो है वो स्वीकार करती है हर बदलाव को। आप मुझे बताइए, जब काशी का कॉरिडोर बना, जब बनारस का, जब आपका उज्जैन का कॉरिडोर बना, तो वहां पर कई मंदिर ऐसे थे जो कि आजादी नहीं, बहुत 200-300 साल पुराने मंदिर थे, लेकिन वो तोड़े गए। लेकिन यहां पर जब 74 साल में ये देश इस्लामिक, आंशिक इस्लामीकरण की तरफ चला गया। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं, सुनिएगा। आप मुझे बताइए, निजामुद्दीन जो रेलवे स्टेशन है उसके अंदर एक मजार बनी हुई है। मैं ये पूछना चाहता हूं कौन मरा था और जिसको गाड़ा था वहां पर आप लोगों ने? कितनी पुरानी बात है। दूसरी चीज, आजादपुर का फ्लाईओवर है, उसके ऊपर मजार है। अब मुझे ये बताओ भैया, कौन सा तुम्हारा फकीर आया वहां गड़ गया, उसकी कब्र तुमने बनाई और उस पर चादर चढ़ा दी? ये एक लैंड जिहाद है। सुनिए, 3000 से ज्यादा मजारें इन्होंने जो बना रखी थी उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट पार्क में, वो हमारे मुख्यमंत्री ने खुलवाई है। एक सेकंड भारत में खुद अवैध है ये लोग। बिल्कुल मुमताज आलम खुद अवैध है भारत में। आप सुनिए सूर्य मैथिल जी, एक तो इस डिबेट में कोई भी अतिक्रमण करने का प्रयास नहीं करेगा, यहाँ कब्जा नहीं होगा। मैं बताऊंगी कौन बोलेगा। अब आप बताइए दीपक विज जी, एक बात मेरे आप पहले बताइए कि हम चाहे शिमला की बात करें, हम चाहे फिर कुल्लू की बात करें, हम मतलब देख रहे हैं राज्य बदल रहे हैं, जगह बदल रही है, लेकिन अवैध निर्माण का ये जो जाल है, अवैध निर्माण मस्जिद और मजार का जाल, ये फैलता ही जा रहा है। आखिर क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, आपने बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने मस्जिद की जगह अवैध अतिक्रमण शब्द को यूज किया। जी देखिए,
बात किसकी हो रही है? धारावी की अवैध मस्जिद की। किसकी? धारावी की। धारावी क्या है? धारावी अपने आप में पूरी कॉलोनी अवैध है। उसके अंदर जो पूरी कॉलोनी अवैध है, उसके अंदर केवल एक आप अवैध मस्जिद को चिन्हित कर रहे हैं। मैं मान गया। अभी वहां पे धारावी का आपको बता देता हूं, लोगों को सबको पता होगा, एशिया की सबसे बड़ी वहां पर स्लम एरिया है। धारावी का सबसे बड़ा स्लम एरिया अवैध है। और दूसरा, अभी वहां पे जो गवर्नमेंट है, पिछली गवर्नमेंट के टाइम में सर्वे चालू हुआ, अभी भी सर्वे वहां चल रहा है। जैसे ही वो सर्वे खत्म होगा, पूरी धारावी को ध्वस्त किया जाएगा और वहां पे पूरे फ्लैट्स वगैरह या इस तरह के धार्मिक स्थल वगैरह सब बनाए जाएंगे। अरे सरकार को क्या जल्दी है? सरकार उस सर्वे को पूरा करे, उसके बाद पूरी धारावी को ध्वस्त करे, नई धारावी बनाए, उसका स्वागत है। सर बीच में ना गए, देखिए सर सूर्य जी, देखिए अतिक्रमण यहाँ हो रहा है। देखिए ये हो रहा है, ये जो है अतिक्रमण ये हो रहा है। शो पर कितना बढ़िया, देखिए अंकर मोदी ने कितनी बढ़िया कहा कि दूसरे सब बोले, मैं कोई बोला। देखिए कितनी, मैं वही कह रहा हूं, जो ऑलरेडी अवैध है, जमीन ही अवैध है, सारा अतिक्रमण ही अवैध है, सबको या तो तोड़ा जाए या फिर उसका सर्वे कंप्लीट करें, पूरी धारावी को ध्वस्त करें, धारावी नहीं बने। मैं केवल धारावी की बात कर रहा हूं। ये कंडीशन है धारावी की। एशिया की सबसे बड़ी वहां पर स्लम एरिया है, वहां पर झुग्गियों में लोग रहते हैं। आप चाहते हैं अगर मस्जिद गिरानी है तो सब झुग्गियों के लोगों को वहां से हटाओ। सर्वे उनका चल रहा है, उसमें ध्वस्त करके नया बनाएंगे। नहीं, हाँ नहीं, प्रियंका मेरा नाम है। हाजी नाजिम जी यहाँ पर आ गए हैं। हाजी नाजिम जी, एक सवाल ये बताइए, अब या तो ये ढांचा ऐसा बना दिया जाता है, सड़क पर ये जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर आपके घर के सामने, आपका घर कहाँ पे है? दिल्ली में। आपके घर के ठीक सामने कोई दीवार खड़ी कर दे, आप उसको लेकर आपत्ति व्यक्त करेंगे या नहीं करेंगे? आप उसका जीना मुश्किल करेंगे नहीं करेंगे? आप उसको दुनिया भर का कानून का पाठ पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे? जब अपने घर के सामने अगर आप ये बर्दाश्त कर लेंगे तब आप मुझे बताइएगा बाकी चीजों को। हाँ प्रियंका जी, देखिए आपने बहुत अच्छी बात की। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क संविधान से चलता है। हाँ। और जिस तरीके से, हाँ सुन लीजिए, हम सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये देश को संविधान से ही चलने दें। अभी आपने ये कहा कि अगर आपके घर के सामने कोई दीवार कर देगा, लेकिन यहाँ दीवार की बात नहीं है, यहाँ हमारी आस्था और हमारे मजहब की बात है, मस्जिदों की बात है। भारत के अंदर सिर्फ दो चीज निशाने पे, भारत का मुसलमान और मस्जिद। अभी जिस तरीके से सूर्य में, अरे सुन लीजिए, जिस तरीके से सूर्य में जिस तरीके से कह रहे थे, अरे हाजी नाजिम बोलता है तो आप लोगों के पेटों में दर्द होने लगता है, मिर्ची लगने लगती है। भाई ये कौन सा? अरे सुन लीजिए, लोकतंत्र है, जब आप लोगों को बोलने की आजादी है तो हाजी नाजिम को भी आजादी मिलनी चाहिए। अभी हम हाजी नाजिम को सुनेंगे ताकि उन्हें पता लगे, जो वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता नहीं, पूरी बोलने की इजाजत दी जाती है। बोलिए आप, रिपब्लिक भारत को इजाजत दी जाती है। प्रियंका जी सुन लीजिए, प्रियंका जी मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूं कि आपने इस मुल्क के अंदर हम लोगों को आजादी दी बोलने की, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि हम लोग बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो उनके पेटों में दर्द होने लगता है, मिर्चें लगने लगती है। हाँ सुन लीजिए, मैं बात पूरी करता हूं। मैं ये कहता हूं कि ये बता दीजिए, भारत के अंदर क्या मस्जिद है, ये आपको निशाने पड़ेंगे, लेकिन कुछ मंदिर भी है जहां एक पीपल का पेड़ होता है, चारों दीवारी उसके हो जाने के बाद कब जाकर मंदिर बन जाता है। हम लोगों को कभी आपत्ति नहीं होती है। सामने किसी की दीवार बनी हुई मंजूर करेंगे या नहीं, इसका जवाब दीजिए। ये बता दीजिए, वो दीवार संवैधानिक है या बिना असंवैधानिक है?